बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री वचन है सर्वव्यापक निराकार परमात्मा एक है, जिसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। जो भक्त या साधक के लिए ग्रहण करना अति कठिन है, किंतु परमात्मा की इस जग रचना में हर वस्तु के दो पहलू हैं। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म इस जग रचना का संचालन कर रहा है, तो उसने कृपा करके अपना सगुण साकार रूप भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट किया है। इसके साथ ही समय समय पर नित्य अवतार संत सतगुरु के रूप में भी पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। उत्तम संस्कारी मनुष्य उन्हें पहचान लेते हैं। इसके साथ ही वे यह भी समझ जाते हैं कि मन की एकाग्रता सगुण इष्ट देव में सुगमता से होती है। जैसा कि श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड में प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम जी लंका विजय करके अयोध्या में सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, तब ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवों ने आकर उन्हें वंदना की और स्तुति कर अपने अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात 4 भाटों का सुंदर रूप धारण कर चारों वेद भी प्रभु के दरबार में आकर उपस्थित हो गए। श्री भगवान ने उन्हें पहचान लिया, परंतु अन्य कोई इस रहस्य को ना जान सका। भाट रूप वेदों ने स्तुति गान करके अंत में विनती की, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो यह कहकर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निर्गुण ध्यान करते रहें। हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम और सद्गुणों की खान प्रभो, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों का त्याग कर आपके सगुण साकार के चरणों में ही प्रेम करें। सबके सम्मुख यह विनती कर वेद अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार यह भी निश्चित है कि जिज्ञासु अपनी भक्ति की साधना करते हुए पकड़ता तो है सगुण साकार को, परंतु वास्तव में उसे प्राप्त होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म ही। भक्ति में होकर जिज्ञासु ब्रह्म में हो जाता है। सगुण निर्गुण उपासना के विषय में अधिक विचार करें तो यही प्रतीत
होगा कि दोनों एक ही हैं। परिणाम में तो एक ब्रह्म ही बचता है, जो सर्वदा प्राप्य और एक रस है। इस विषय पर एक उदाहरण लीजिए। किसी राजा ने युद्ध में बहुत संघर्ष करने के बाद किसी देश पर विजय प्राप्त की। अब वह सारे देश पर कब्जा जमा बैठा। पृथ्वी पर कब्जा होने से उस देश का आकाश भी उसकी संपत्ति है। वह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता। उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता है। भला विचार करो, प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया, जो सगुण थी, और प्राप्त कर लिया साथ ही आकाश या निराकार को। यह क्यों? क्या उसने आकाश के लिए युद्ध किया था? ऐसा नहीं। राजा ने पृथ्वी रूपी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस यह तुमको जानना होगा कि सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। निराकार की उपासना में निराकार की प्राप्ति कैसे होगी, यह समझना कठिन है। दूसरे यह भी निराकार उपासना या ध्यान भी एक संसारी जीव के लिए अति कठिन है, क्योंकि उनका मन तो बेलगाम घोड़े के समान है। वह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसलिए निराकार में मन लगाना सहज नहीं है। देहधारियों के लिए सरल साधन सगुण उपासना ही है। सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है। चाहे वह किसी भी रूप में हो, साधक को साधना करते हुए आदि में भी शक्ति की आवश्यकता है और अंत में भी। भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने सगुण उपासक भक्तों को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। भाव यह है कि सगुण निर्गुण एक ही ब्रह्म के दो पहलू हैं। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना भी एक ही है, परंतु
सगुण उपासना देहधारी मनुष्य के लिए सहज होने के कारण श्रेष्ठ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।